हेलो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, है ना। यानी फिनोल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ये देता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा है ना। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, फिनोल होता है, अगर बेंजीन वल्ले के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम फिनोल कहते हैं। बेंजीन वल्ले के ऊपर अगर OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम फिनोल कहते हैं। तो एक तो ये जो OH समूह है ना, इसको फिनोलिक समूह कहते हैं, फिनोलिक समूह। तो एक तो हम पढ़ेंगे फिनोल के OH समूह के कारण अभिक्रिया, यानी फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे फिनोल में जो बेंजीन वल्ले है, इस बेंजीन वल्ले के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे बेंजीन वल्ले की अभिक्रियाएं, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे संगणन की अभिक्रियाएं, संगणन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, आज की सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं का जो फर्स्ट प्रकार है, यानी इस OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और OH समूह की जो ये अभिक्रियाएं है, ध्यान देना, समझना इसको। ये फिनोल होता है, इस फिनोल में अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहां पर द्विबंध आ जाता है। द्विबंध आने के कारण इस बंध का विखंडन नहीं होता है, केवल OH बंध, यानी यहां से ये बंध टूटता है। और फिनोल में अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है तो ये जो रिएक्शन होती है वो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली होती है। तो फिनोल के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, है ना, फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति। तो ध्यान देना दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे OH समूह, यानी फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फर्स्ट टाइप कौन सा है? फिनोलिक समूह, मतलब OH समूह जो कि फिनोलिक समूह है के कारण होने वाली अभिक्रिया, है ना। तो दोस्तों, ये फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं फिनोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है। जो फिनोल के ऊपर जो OH समूह है ना, इस OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं होती है, ये फिनोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति के अंदर अगर हम देखें तो फिनोल होता है वो सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ऐसी सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। फिनोल होता है वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। दोस्तों ध्यान देना, अगर फिनोल के अंदर हम सक्रिय धातु का टुकड़ा डालते हैं, ये जैसे फिनोल है, अगर फिनोल के अंदर सक्रिय धातु का टुकड़ा जैसे सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो फिनोल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है ना।
क्योंकि ये तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है और अम्ल वे होते हैं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो फिनोल के अंदर अगर हम सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिससे कि ये रिएक्शन है वो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। दूसरा हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, अगर फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इस क्षार के साथ अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी फिनोल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, इस क्रिया के अंदर जल भी बनता है। ध्यान देना, ये जैसे हमने फिनोल लिखा है, अगर फिनोल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करते हैं तो फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एक तो जल के अणु का निर्माण करता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और एक बनाएगा सोडियम फिनोक्साइड, यानी यहाँ पर किसका निर्माण होगा, सोडियम फिनोक्साइड का, जो कि एक लवण है ना। तो फिनोल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये रिएक्शन भी फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है। तीसरे नंबर पर रिएक्शन हम लेते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तीसरे नंबर पर हम रिएक्शन लेते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक, है ना, ग्रिग्नार अभिकर्मक जिसे RMG अक्ष कहते हैं। तो फिनोल होता है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक से, है ना, RMG अक्ष कहते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, ध्यान देना, ग्रिग्नार अभिकर्मक RMG अक्ष ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो फिनोल होता है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है, यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक को फिनोल H देने का कार्य करता है और ये H ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्किल समूह से जुड़कर बना लेता RH, है ना, एल्केन, ठीक है। और ये रह जाएगा OMG अक्ष। तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण हुआ है, इसका मतलब इस रिएक्शन में H देने का कार्य फिनोल ने किया है। तो ये रिएक्शन भी फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है। जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फिनोल के साथ रिएक्शन होती है तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेगा और इधर बन जाएगा CH4, यानी जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का एल्किल समूह होता है, इस एल्किल समूह को फिनोल अपने H देकर एल्केन का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों ये तीन रिएक्शनें हमने पढ़ी जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब हम मेन जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि फिनोल के अंदर जो ये अम्लीय गुण है वो किस वजह से आता है ना। फिनोल के अम्लीय गुणों की व्याख्या करेंगे कि फिनोल होता है वो अम्ल की तरह किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण तीन होते हैं, ध्यान देना। एक तो होता है अनुनाद, अनुनाद के कारण फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। दूसरा होता है संकरण और तीसरा होता है फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व। तो दोस्तों हमें ये तीनों कारण, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें तीनों कारण समझाने होते हैं, लेकिन आज तक आज तक बोर्ड के एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें से छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे पहले फिनोल की अम्लीय प्रकृति का जो अनुनाद कारण है उसको देखते हैं।
पहले तो फिनोल के अंदर अनुनाद बना देता हूं मैं, और अनुनाद के आधार पर किस प्रकार से इसकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों ये जैसे मैंने फिनोल की अनुनादी संरचना बनाई है, ये जैसे मैंने एक फिनोल बना दिया, समझ में अनुनाद भी आ जाएगा आपको। और फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं। अब अनुनाद क्या होता है इसको समझते हैं। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं, तो इस कार्बन की संयोजकता अधिक होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, है ना। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, समझना इसको। ये तो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे द्विबंध आ जाएगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम होने से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। अब क्या होगा इसके अंदर आगे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, तो ये बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आ जाते हैं। तो देखो कौन सी संरचना बनेगी, ये बॉन्ड है वैसा का वैसा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहां ऑक्सीजन पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के बंद बनाते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो ये वापस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ये बॉन्ड है, ये है, ये है, और ये OH। तो दोस्तों ये फिनोल की मैंने अनुनादी संरचनाओं के बारे में समझाया कि किस प्रकार से अनुनाद होता है, फिनोल का अनुनाद। अब ये अनुनाद किस प्रकार से फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों समझना, फिनोल में जो लोन पेयर होता है, इसको तो एलपी कहते हैं, लोन पेयर, और ये होता है पाई बंध, पाई इलेक्ट्रॉन। तो फिनोल में ऑक्सीजन पे उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन की स्थिति में होते हैं, यानी जो लोन पेयर होता है वो तो पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और जो पाई बंध है वो लोन पेयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो संयुग्मन होता है उस संयुग्मन को ही हम अनुनाद कहते हैं। इस अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, भाई धनावेश आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो धनावेशित ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन परमाणु इधर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच तो H+ का निष्कासन आसान हो जाता है, यानी फिनोल होता है वो शीघ्रता से H+ दे देता है। दोस्तों लिखना क्या है, फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होते हैं। संयुग्मन का मतलब लोन पेयर पाई बंध में बदल जाएगा द्विबंध में, और द्विबंध वाला लोन पेयर में बदल जाएगा, तो संयुग्मन में होते हैं। इस संयुग्मन के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर शीघ्रता से H+ को निष्कासन कर देता है, जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। सेकंड कारण है संकरण, यानी संकरण के आधार पर हम किस प्रकार से फिनोल की अम्लीय प्रकृति को बता सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, फिनोल के अंदर जो बेंजीन होता है उस बेंजीन के सभी कार्बन परमाणु होते हैं वो sp2 संकरित होते हैं, और sp2 संकरित कार्बन होता है, भाई जो द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp2 संकरित, जो एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो sp3 संकरित, और जो
त्रिबंध से जुड़ा होता है वो sp संकरित कार्बन होता है। तो sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है और sp की विद्युत ऋणता, देखो ध्यान देना, sp3 से sp2 की विद्युत ऋणता ज्यादा, sp2 से sp की विद्युत ऋणता ज्यादा है ना। तो यहाँ पर फिनोल में sp2 संकरित कार्बन है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जो बेंजीन वाले का कार्बन होता है ना। विद्युत ऋणता होती है सह संयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। अब यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कंप्लीट करने के लिए OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अगर ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है तो यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन शीघ्र हो जाता है और प्रोटॉन का निष्कासन ही फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे इसके द्वारा प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाता है। दोस्तों तीसरा कारण है फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व किस प्रकार से फिनोल की अम्लीय प्रकृति को बताता है, देखते हैं। देखो फिनोल होता है, अगर फिनोल से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, अगर फिनोल से H+ निकल जाता है तो जो आयन बचता है उस आयन को हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं। ये आयन फिनोक्साइड आयन है, ये H+ का निष्कासन कर दिया। अब फिनोल की अपेक्षा फिनोक्साइड आयन होता है वो अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है और फिनोक्साइड आयन का अधिक स्थायित्व ही ये कहता है कि फिनोल से शीघ्रता से फिनोक्साइड आयन बन जाता है। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी अणु होता है, हमेशा स्टेबल होने का प्रयत्न करता है और फिनोल से जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो अधिक स्टेबल होता है, इसलिए फिनोल शीघ्रता से अपना प्रोटॉन देकर फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये कारण भी देखना होगा कि फिनोल से अधिक स्टेबल क्यों होता है फिनोक्साइड आयन। तो दोस्तों फिनोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद पाया जाता है और इसी अनुनाद के कारण फिनोक्साइड आयन होता है वो फिनोल से अधिक स्थायी होता है। समझना इसको, ये जैसे फिनोक्साइड आयन बन गया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 3 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में द्विबंध बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो दोस्तों देखो फिनोक्साइड आयन के अंदर किस प्रकार से अनुनाद पाया जाता है, यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बच जाएंगे, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के बंध बनाएंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इस कार्बन के पास में, है ना। तो लोन पेयर और पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन अनुनाद प्रभाव कहलाता है। ये द्विबंध बन गया यहाँ पे और इस अनुनाद में आप देखोगे तो केवल एक ही प्रकार के आवेश का विस्थानीकरण होगा, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है वही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, जबकि फिनोल के अंदर हमने देखा था ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था और बेंजीन वाले पर नेगेटिव चार्ज था, जबकि फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, केवल जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्री राउंड करता है, फ्री घूमता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंद बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे वापस। तो देखो नेगेटिव चार्ज, ये फिनोक्साइड आयन के अंदर हमने अनुनाद देखा, है ना। लोन पेयर को पाई बंध में, पाई बंध को लोन पेयर में, फिर लोन पेयर को पाई बंध में, पाई बंध को लोन पेयर में, लोन पेयर को पाई बंध में, पाई बंध को लोन पेयर में। इस प्रकार से लोन पेयर पाई बंध का संयुग्मन संयुग्मन कहलाता है और इसी संयुग्मन को हम अनुनाद कहते हैं। ध्यान देना, फिनोल के अंदर जो अनुनाद पढ़ा था हमने, तो उस अनुनाद में हमने देखा था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था जब यहाँ द्विबंध और यहाँ पर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को ये वापस अपनी ओर खींच लेता है।
जिससे जो फिनोल का अनुनाद होता है वो अधिक प्रभावी नहीं होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में एक ही प्रकार का आवेश का विस्थानीकरण होता है, यानी ये ऋण आवेश यहाँ पर आ भी जाता है तो ऑक्सीजन परमाणु वापस नहीं खींच पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन में एक ही प्रकार के आवेश का विस्थानीकरण होने के कारण फिनोक्साइड आयन होता है वो फिनोल से अधिक स्टेबल होता है। अब देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ही तो घूम रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, जबकि अभी हमने फिनोल के अंदर अनुनाद देखा था तो फिनोल के अंदर अनुनाद में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, बेंजीन वाले पर नेगेटिव चार्ज था। तो आवेशों का पृथक्करण होने के कारण फिनोल होता है वो अस्थायी होता है फिनोक्साइड आयन से। अतः फिनोल होगा वो स्थायी होने के लिए फिनोक्साइड आयन बनाएगा, और फिनोक्साइड आयन बनाने के लिए फिनोल को अपना H+ देना होता है, जो कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये तीनों कारण हमें याद रखने हैं कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी फिनोल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं, जबकि अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली रिएक्शन हमने पहले पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, और एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो फेसबुक अकाउंट, आपका जो फेसबुक अकाउंट है या जो व्हाट्सएप अकाउंट है या जो ग्रुप है ना, या टेलीग्राम वगैरह जो भी आपकी आईडी है उनके ऊपर शेयर कीजिए। धन्यवाद।